ओम शांति। 2 सितंबर 2025। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमानबरदार बच्चे कहते हैं? बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत या फरमानबरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का बाप एक है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। इसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर होती है। वहां तो है ही निर्वाण धाम, जहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। और शांति कहाँ स्थापन होनी है? यहाँ, वहां तो है ही सदा शांति। लेकिन बड़ी बात क्या, अशांत वायुमंडल के बीच में तुम बच्चे क्या रहो? शांति का अनुभव करो तो तुम्हारी स्थिति कौन सी हो गई? मूल वतन की। वहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। किस बात में प्राइज, किस बात की मिलती है उनको? सिर्फ शांति के लिए प्रयास करते हैं कि हम ऐसी मीटिंग करें आपस में तो शांति हो जाए। स्व के लिए कोई मेहनत नहीं करता। एक दूसरे के लिए नियम लगाते हैं, ऐसा करेंगे तो शांति होगी। तो भागदौड़ तो होती है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। पहले किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वयं क्या हो गए? शांत। अब बाहर का जो भी वायुमंडल है आपने अपना ऐसा सेफ्टी कर ली अपनी स्व स्थिति में टिक के, तो अब वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। तो आप कहाँ पहुंच गए? शांति में। तो एक एक आत्मा अपने लिए ऐसी मेहनत करे तो क्या स्थापन हो जाएगा? शांति स्थापन हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। ये एक स्वमान। कैसा बाप है तुम्हारा? एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। ये जो शांति का वर्षा मिला तुमको बाप से, इसको ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जीवन से ही तुम छूट गए, अब तुम्हें चक्कर में ही नहीं आना। वो वर्षा तुम्हें कहाँ मिलता है? नरक की दुनिया के बीच में तुमको क्या मिलता है? सुख शांति का वर्षा मिलता है। उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। बताओ। और बच्चे क्या मांगते हैं? भक्त मोक्ष चाहिए, और मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूं। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो फिर बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है ना। तुमको शांति मिल गई तो ये नहीं कहेंगे अब तुमको मोक्ष मिल गया, उसके बाद क्या करना है तुमको? फिर भी पार्ट तो बजाना ही है।
बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान वरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना, किस बात से? पुरुषार्थ से। यहाँ क्या बोला? टाइम जो मुकर्रर किया जाता है, टाइम पर पहुंचते हैं, इसका मतलब क्या है? इनके पास अपने आप को रूल करने की पावर है ना, कि इतने बजे तक ये, इतने तक ये भी क्या एक तरह की चलाना है अपने आप को, तो टाइम के अंदर ही चलाना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया। वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। बाप ने जो भी धर्म स्थापन किया, अर्थात जो भी धारणाएं बच्चों को सिखाई हैं, जब उसमें टिक जाते हैं, सिर्फ एक बाप ने जो सिखाई, ना अपनी मनमत ना कोई परमत, तो क्या होता है? मन बुद्धि में शांति की स्थापना होती है। 16 कला संपूर्ण है ना, चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे। खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। क्यों आवाज नहीं था? पहले इतनी अशांति ही नहीं थी। जो अभी घोर कलयुग में अशांति हुई है तो पुकारते भी नहीं थे। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होनी चाहिए। जो आत्माएं पहले पहले शांति की स्टेज में गई थी, अब उनके अंदर से ही क्या उठने लगा? संकल्प कि अब हमारी मन बुद्धि कहाँ टिक जाए? शांत स्वरूप में टिक जाए। तो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं, जब उनके अंदर ही ये संकल्प आपने डाल दिया कि अब तुमको कहाँ जाना है? शांति में जाना है, तो उन्हीं के आधार से सारे विश्व में क्या हो रहा है? आवाहन हो रहा है कि अब विश्व में शांति हो जाए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे? उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं। कैसे रचते हैं हेवन? स्वधर्म में तुमको टिकना सिखाते हैं तो तुम्हारी क्या होती है? माया के ऊपर विन करते हो, जीत पहनते हो। तो हेवन कैसे कैसे रचते हैं? श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना,
यह तो जैसे देवता है, लड़ने झगड़ने वाले को क्या कहेंगे? लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं। जब ये टाइम पर मुरली चली है तो क्या थे उस समय? बड़े बड़े परिवार होते थे। 6-7 कुटुंब भी क्या है, कितने कुटुंब स्थापन होते हैं बाप जब आते हैं तो 8 राजाइयां बाबा ने कहा स्थापन होती है। वो भी इकट्ठे रहते हैं और एकदम शीर खंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीर खंड हो रहना चाहिए। सतयुग में खीर खंड होते हैं, यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। यह बड़ी समझ की बात है। इसमें क्या समझ की बात है? हमने कोई ये तो सबसे मोटी चेकिंग होती होगी शायद अच्छे पुरुषार्थियों की, हमने आज किसी को भी दुख तो नहीं दिया और किसी को दुख नहीं दिया और स्वयं दुखी हुए। दुख दिया दुख लिया दोनों चेक करना है या सिर्फ एक ही चेक करना है? तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? तो ये अशांति की शुरुआत कहाँ से होती है? जिसको बाबा कह रहे हैं चेक करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म है, बड़ी समझ की बात है। शांति का क्या बताया? स्वधर्म में टिकेंगे तो क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगी। इसका मतलब स्वधर्म से जितना जितना दूर रहते हैं और अगर माया के प्रभाव में आए, किसी तरह के व्यर्थ नेगेटिव किसी के लिए चलाए, तो उस आत्मा को क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म रूप में उसका वायुमंडल खराब करने के निमित्त बन रहे हैं। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है। वह झट तुमको युक्ति बताएंगे ऐसे शांति हो सकती है। क्या बताएंगे युक्ति? डायमंड बनो, और डायमंड नहीं बन पा रहे, बहुत मन अशांत है, तो क्या युक्ति बताएंगे? हाँ, कोई ना कोई युक्ति। इसलिए तुम भागते ही नहीं हो। तुम जैसे ही अशांत होते हो, तुमको पता चल गया तो बाबा के पास जाते हो क्या भाग भाग के कि अब हमारा मन अशांत हो गया? वे झट तुमको युक्ति बताएंगे ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं। चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय। इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती है। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ करने वालों में भी जो पूरा नहीं करेंगे उनको सजा खानी पड़ेगी, और जो सजा नहीं खाएंगे उनको क्या कहते हैं? पास विद ऑनर। यहाँ भले बोला शांति कहाँ होगी? नई दुनिया में, लेकिन पूरा पुरुषार्थ किया तो प्लस क्या हुआ? कोई भोगना नहीं भोगनी पड़ी इनको। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है। बीमार होते हैं, वह भी क्या है? अपने किए हुए कर्मों का भोग है ना। नहीं तो बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के? परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। कोई बच्चा हो किसी पिता का और ऐसा कोई गलती करे कि उसको जेल मिल जाए,
उसको फांसी की सजा मिल जाए तो बाप को कैसा लगे? और जबकि बाप क्या हो, खुद अगर जज हो और उसको सजा सुनानी पड़े तो बाप को कैसा लगेगा कि मेरा बच्चा होके अगर ये नियमों को ही नहीं सीखा, संविधान ही नहीं सीखा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर बाप को कैसा लगे? तो कहा नहीं तो बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के? परंतु ड्रामानुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। किस बात में? क्या करने में? हाँ, धारणा करने में सारी आयु ही लग जाती है। तैयार? कितनी लंबी आयु है तुम्हारी? और फिर बाबा क्या कह रहे हैं? सारी आयु ही लग जाती है धारणा करने में। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं। माँ बाप होते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों को डांटते हैं। कोई कोई बच्चे बड़े होने के बाद भी गलतियां करते हैं तो क्या कहते हैं? पूरा जीवन हो गया तुमको समझाते समझाते, वरना तुम्हारी आयु तो फिर भी कम है और बाप कब से समझा रहे हैं? तुम्हारे से पहले वाली जनरेशन को भी तो पढ़ा ही रहे थे ना, कब से समझा रहे हैं? और दूसरा क्या बताया? लड़ाई जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। बल्कि लड़ाई खत्म करके शांति करनी चाहिए, या लड़ाई जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। फिर बोला कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। जो कहते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, जब लड़ाई का समय आएगा कलयुग अंत का, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? बोलते हैं ना तुम तो कलयुग की शूटिंग देखोगे क्या? तो कहाँ ट्रांसफर हो गए तुम? हाँ, इसलिए कहा श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। लड़ाई यहाँ लगेगी लेकिन श्री कृष्ण कहाँ आएगा? सतयुग में। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई न कोई की मत से। और ज्यादा शास्त्र पढ़े हुए होंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ उसका संशय आता रहेगा, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में क्या होना चाहिए? वानप्रस्थ जब अवस्था आ गई तो भगवान को याद करें। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत होती है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब हैं पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। यथा राजा रानी तथा कौन सी प्रजा? झाड़ू लगाने वाली प्रजा। प्रजा में भी क्या बताया था बाबा ने एक बार? जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो सेनापति है, मुख्यमंत्री, महामंत्री, ये सब भी तो पद होते हैं ना। ये भी क्या है? राजा रानी के साथ उनकी प्रजा ही कहलाते हैं। लेकिन कितनी ऊंची कैटेगरी है ये।
तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदे सिर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है? कैसे चला चक्र? पहले क्या करनी थी मन बुद्धि में? स्थापना करनी थी, तो कितने साक्षात्कार हुए, अच्छा ही अच्छा सब कुछ दिखा ना। और जब दूसरा पार्ट आया विनाश, तो क्या दिखा? चारों तरफ कुछ भी नहीं रहेगा, चारों तरफ बर्फ हो जाएगी, सारी सृष्टि क्या हो जाएगी? विनाश हो जाएगा। कितनी बार माना वैराग वाली स्टेज आई ना, पहले स्थापना हुई, फिर सेकंड क्या होना है? अगर केवल पुरुषार्थ नहीं रहा और केवल उस स्थापना के नजारों में ही खुश हो रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे महल होंगे, हम ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या है? तो फिर तपस्वी रूप सामने आया, खुद भी कैसा दिखाया शास्त्रों में, वो सब भुला दिया। सतयुग के जो महल माड़ियां कभी सुने? एडवांस ज्ञान में महल माड़ियों की बातें सुनी या बर्फ ही बर्फ सुनी? तो क्या दिलाया? वैराग दिलाया कि कौन तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। तो जो जिनके अंदर समझ डेवलप हो गई, फिर उनको क्या दिया? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। अब तुम्हारी बुद्धि से क्या हो गया? भक्ति मार्ग का कुछ ना कुछ, बाकी ब्राह्मणों के मुकाबले विनाश हो गया। तुम सिर्फ साक्षात्कार में नहीं खुश होते कि हम भगवान के बने हैं, तुम क्या करते हो? अब उसके बने हैं तो क्या करें? जैसे अभी बोला ना, इतने ऊंच बाप के तुम बने और तुमने वर्षा ही नहीं लिया, तो बच्चे बनने से फायदा हुआ कोई? बाप ही कह रहा है कि कोई फायदा नहीं मेरा बनने से। तो कहा ये कायदे से बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है, इसलिए कोई संशय नहीं उठना चाहिए कि तब ये टीचर का पार्ट चला, तब ये समझाने। उस समय क्यों ऐसी समझानी दी बाबा ने? बच्चों को कहाँ ले जाना था? वैराग में लेकर जाना था कि सिर्फ मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। और बाकी तो प्रश्न पूछने वालों के लिए क्या किया? ढेर सारा विस्तार भी कर दिया। तो कहा अब रचना कैसे होती है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ब्रह्मा द्वारा तो स्थापना हो गई, फिर विनाश, और अब क्या है? ये नई और फिर छोटी रचना है ना। यह जैसे बायजोली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बायजोली हो गई। माना ये रिपीट होता रहता है, चक्र चलता रहता है। चोटी का पुरुषार्थी और क्या बोला, किसको बताते हैं? प्रजापिता के लिए क्या दिखा है शास्त्रों में? कहाँ से जन्म हुआ? ब्रह्मा जी के अंगूठे से जन्म हुआ। किसका? किसका जन्म हुआ? तो ब्राह्मण चोटी और पैर, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो गया? चक्र कंप्लीट हुआ ना। इनके संस्कार ही तो मिलने बाकी थे। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैंपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैंपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैंपलिंग लगाते हैं जहां विश्व में शांति हो। तो विश्व भी होना चाहिए ना। बाप को कहाँ शांति की स्थापना करनी है? बोला ना ऊपर, जब ब्राह्मण जब हैं तो क्या है? सब धर्म भी है। सब धर्म है माना क्या? विश्व है पूरा। तभी तो कहेंगे कि उस पूरे विश्व के बीच में बाप ने क्या स्थापन किया? था तो पूरा विश्व, अब क्या स्थापन हो गई? शांति। तो ब्राह्मण है तो फिर और धर्म भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा स्मृति रखनी है, हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना।
अंदर में अपनी जांच करनी है, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है? पहले अशांति फैलाई जाती है या पहले अशांति अंदर आती है? क्या होता है पहले? पहले अंदर में खुद की आदत हो जाती है बार बार अशांत होने की, छोटी छोटी बातों में खुद अशांत होते हैं तो आदत पक्की हो जाती है। फिर क्या होता है? उस अशांति को जो है जिसके पास वही बांटेगा ना। अब बहुत ज्यादा भर गया घड़ा तो क्या होगा? बाहर आएगा ना। ओवरफ्लो किसको कहते हैं? ओवर हो गई अशांति अंदर में तो क्या होगा? वाचा से बाहर आएगी। तो पहले ही क्या करना है? अपनी अंदर से चेक करना है अपने को। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान है पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख का संसार की इंतजार करने वाले नहीं। कौन सी शक्ति के द्वारा? अरे कौन सी शक्ति के द्वारा? तुम लोग के कान है? दो हैं। पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां सुख शांति स्वतः है। दुख और अशांति का कारण अपवित्रता। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। एक नई परिभाषा नोट कर लो। नई दुनिया की तो तुमने पवित्रता की परिभाषाएं बहुत सुनी है ना। व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता। ईर्ष्या द्वेष भी क्या है? अपवित्रता। और आज क्या बताया? उदासी आना, ये भी क्या है? अपवित्रता। ये वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। ताज कैसा है? ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के संगठन ने ताज पहना दिया तो नशा चढ़ गया कि अब मैं हेड, अब मैं पवित्र बन गया या मेरे ये हो गया। ताज भी कैसा है? तुमने ही धारण किया है। खुद की आत्मा को क्या बनाया? अपने संकल्पों को जितना शुद्ध बनाया तो तुम्हारा वाइब्रेशन कैसा हो गया? तुम्हारा ऑरा कैसा हो गया? तुम खुद बहुत खुश हो। किससे? तुमने ही ताज धारण कर लिया कि अब मन बुद्धि कैसी है? हल्की। नहीं तो ताज भी कितना भारी हो जाता है। लेकिन खुद क्या हो गए? लाइट स्वरूप। तो ताज भी कैसा है? लाइट का। और तख्त भी कैसा है तुम्हारा? तख्त कौन सा? भ्रुकुटी रूपी तख्त। और ये शरीर भी क्या है? अकाल आत्मा का ये तख्त है। तो तुम अकाल मूर्त हो। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। लाइटनेस जितनी आती जा रही है, चाहे मन के संकल्पों में, चाहे स्वभाव संस्कार में इजी होते जा रहे हो। आपको लगता है पहले मेरे लिए बहुत असंभव था झुकना, मोल्ड करना खुद को। अब हर चीज में क्या हो रहा है? इजी। इसको कहेंगे लाइट। ये किसकी निशानी है? पवित्रता की। स्लोगन है मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अव्यक्त इशारे हैं। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी। कौन सी अग्नि को समाप्त करेगी? याद की अग्नि कौन सी अग्नि को समाप्त करेगी? भ्रष्टाचार और दूसरा जो अत्याचार है। दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। ऑडियो मुरली महावाक्य है 6 जून 65। त्रिलोकी माना मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते हैं हम त्रिलोकीनाथ हैं नहीं। हम सिर्फ कहाँ का नाथ है? कहाँ के नाथ हैं बाबा? यहाँ कौन से 3 वतन बताए? मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। तो बाबा कहाँ के नाथ हैं? मूल वतन के। ब्रह्मांड का मालिक हूं
बाकी तो सूक्ष्म वतन में तो वो रहते हैं, वो कौन? सूक्ष्म वतन, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। हम थोड़े ही रहते हैं वहां। अच्छा, ये जो है मनुष्य लोक, इनमें हमारा निवास थोड़े ही है, ना सूक्ष्म वतन में निवास है, ना ही मनुष्य सृष्टि में निवास है। ये तुम्हारा लोक है। और वो किसका लोक है? सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर का लोक है। हमारा तो मूल वतन लोक है। हम कहाँ हैं? त्रिलोकीनाथ? नहीं, तुम भी कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे अपने को, मत कहो भाई, अच्छा नहीं लग रहा बाबा को। बाबा खुद को नहीं कह रहे क्या? त्रिलोकीनाथ, सबको एक एक दे दिया। बाबा का मूल वतन और सूक्ष्म वतन किसका? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और तुमको क्या मिला? मनुष्य लोक। तो इसलिए अब क्या नहीं कहो अपने को, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे अपने को। क्यों? सूक्ष्म वतन के नाथ कहाँ हो तुम लोग। अभी जब ये वाणी चल रही है तो क्या कहा? नहीं तो पहले कितना बोलते थे, जाओ पूछो उनसे आप कैसे जाते हो सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में कैसे जाते हो। लेकिन यहाँ क्या बोला? अभी तुम कहाँ हो? क्या सूक्ष्म वतन के? तुम लोग सूक्ष्म वतन के नाथ, सूक्ष्म वतन के नाथ कहाँ हो तुम लोग? सूक्ष्म वतन के नाथ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग इस स्थूल वतन, उनका मालिक है, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, और उनका ब्रह्मा विष्णु शंकर मालिक है सूक्ष्म वतन का। इसीलिए शायद तुम मीटिंग करते हो उनसे। की मीटिंग करने की क्या जरूरत है? कुछ एग्रीमेंट करते हो कि हमें भी वहां का मालिक बनना है, वहां तक हमें भी पहुंचना है। तो क्या बोला? जब तक वो इंतजार कर रहे हैं, अभी वरमाला नहीं पहनाई, तब तक क्या कहेंगे? अभी तुम कहाँ हो सूक्ष्म वतन के मालिक? मैं ब्रह्मांड का मालिक और उनका ब्रह्मा विष्णु शंकर मालिक। कौन कहते हैं परम पिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ है, या तुम त्रिलोकीनाथ हो? अगर तुम सूक्ष्म वतन के मालिक होते तो सूक्ष्म वतन में रहते, परंतु नहीं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। तुम वहां के वासी थोड़े ही हो, तुम पुनर्जन्म यहां लेने वाले हो। 84, हर एक का पार्ट या एक्टिविटी अलग है। तुम 84 जन्म लेते हो सूक्ष्म वतन में जो रहते हैं, तुम उनके लिए नहीं कहेंगे कि क्या है 84 जन्म है उनके। अगला है हमारा मालिक। देखो, मुसलमान लोग कहते हैं मैं मालिक। अच्छा, बहुत हिंदू लोग भी ऐसे ही कहते हैं, खास करके फर्रुखाबाद के तरफ वाले, मेरा मालिक। तो मालिक किसको कहा जाए? बाप ही कहेंगे उसको। तो फादर का ऑक्यूपेशन चाहिए, बाप ही कहेंगे उसको। किसको? मालिक को। अगर बाप ही कहेंगे तो फिर उस फादर का क्या चाहिए? ऑक्यूपेशन भी चाहिए कि मालिक कैसे बना। 25/6/65 ये मम्मा के अव्यक्त होने के बाद की वाणी है, और 7 जून से 24 जून तक कोई वाणी नहीं है चली। 25 जून 65 भल अब तक भी याद में बैठे हैं कि कोई वंडरफुल बात हो जाए। क्या बात हो जाए? हाँ, मम्मा ने शरीर छोड़ा है, अभी संस्कार नहीं हुआ है, वो तो देखना है, क्या भी हो सकता है वो तो देखना है साक्षी होकर के, कोई फिक्र नहीं करना। अगला है बल समझाते रहते थे ये जगदम्बा गाड़ी का, अर्थात ये पहले वाली है, लेकिन नहीं, ये तो समझा कि नहीं, ये मम्मा भी चल पड़ी। जब तलक अभी है शमशान तक, तभी तो कहते हैं कोई मिरेकल हो जाए। ड्रामा है ना, जो कुछ नूंदा हुआ है ड्रामा में वो पिछाड़ी तक हो जाएगा, लेकिन जब तक शमशान में नहीं पहुंची है तब तक क्या है? उम्मीद कि कोई मिरेकल हो जाए। वो पिछाड़ी तक हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो समझा जाएगा कल पहले भी ऐसे ही हुआ होगा। अगला है इसी मुरली का, जो चले जाते हैं तो जरूर उनका भी कुछ पार्ट होगा। कहाँ और मम्मा को इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है, शायद संस्कार हो गया होगा इसके बाद, ऐसा समझा रहे हैं कि शायद उनका कहीं और पार्ट होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। फिक्र में नहीं रहना चाहिए, बच्चों को फखुर में ही रहना चाहिए। 26/6/65
प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा भगवान ने वेद शास्त्र ग्रंथ का अर्थ समझाया होगा, यानी ज्ञान समझाया होगा। कुरान, बाइबल इनका अर्थ नहीं समझाया, लेकिन वेद शास्त्र और दूसरा ग्रंथ साहब जो है कहाँ पढ़ा जाता है, कौन से धर्म में? सिख धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं उसकी भी कितनी सारी बातें बाबा ने उठा के इसमें समझाई हुई है। तो पहले तो ब्रह्मा ने समझा होगा ना, तो कहाँ कहाँ वो कुछ समझते हैं। तो देखो, विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिया है, तो ब्रह्मा को भी सूक्ष्म वतन में दिया है। अभी विष्णु तो है ही सतयुग का मालिक, ब्रह्मा है संगम का, दे दिया है दोनों को संगम पर। कोई राज तो होगा ना। अगला है इसी मुरली का, आगे चलकर साक्षी होकर के क्या क्या एक्ट चलता है स्थापना का, वो एक्ट में भी आते रहो, साक्षी होकर देखते भी रहो। एक्टर तो हो ना बच्चे, तो एक्टर में तो जरूर जो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल एक्टर भी है, वरी एक्टर भी है। अरे भाई, निराकार एक्टर कैसे? एक्टर तो यही है कर्म क्षेत्र पर, वो निराकार भला कैसे? तो कर्म क्षेत्र पर कौन है? कर्म क्षेत्र पर निराकार कैसे एक्ट करेगा? तो कौन कौन बताए? 3, क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर। ये तो फिर कहाँ चाहिए? तीनों यहाँ चाहिए ना साकार में। निराकार आते ही वहां से शांति धाम से है, तो उनको पार्ट बजाना आता होता है, तो वो भी आते हैं। उनकी तो बिल्कुल मशहूर ही है निराकार शिव बाबा का मंदिर, वो भी बोलता है मैं भी आता हूं। 29 जून 65, याद करते 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 समय आ जाएगा, फिर जिसको उस समय याद होगी वो पहले जाकर के वर्षा लेगा। उस समय याद होगी मतलब किस समय? पिछाड़ी की कोई ऐसी सीन होगी, बाबा ने क्या बोला है, चारों तरफ वायुमंडल कैसा होगा कि अथाह संकल्प चल सकते हैं उसमें। लेकिन अगर उस समय में आपको क्या रहा, याद में टिक गए, क्योंकि करते 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 अभ्यास, अब आपकी क्या हो गई प्रैक्टिस हर परिस्थिति में ब्रेक लगाने की। तो करते 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 समय आ जाएगा, फिर जिसको उस समय याद होगी वो पहले जाकर के वर्षा लेगा। इस समय अगर याद है हर स्थिति परिस्थिति में, तो उस समय भी क्या होगा, जिसको याद होगी वो पहले विन कर लेगा लॉटरी। पीछे नंबरवार होगा तो बस याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तो बने हो ना। अभी ऐसे थोड़ी विष्णु स्वदर्शन चक्रधारी है, नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी से विष्णु बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी, और फिर नो विश एट ऑल। 29 जून 65 सुबह को गुरुवार है। मम्मा को भी तो निमंत्रण देना ही है, जैसे हम और भी बच्चों को देते हैं ना, जो शरीर छोड़कर जाते हैं। तो ये तो फिर मम्मा ही है, तो कल बुलाएंगे और उनको कहेंगे बच्चों को समाचार सुनाओ, जैसे बाबा इसमें बैठकर सुनाते हैं ना। अभी वैसे ही बाबा ने कल भी समझाया कि ये जैसे कि उस बाबा का राइट हैंड बन गई। पहले किस बाबा का राइट हैंड थी? साकार ब्रह्मा बाबा का। अब उस बाबा का राइट हैंड बन गई। इनका राइट हैंड छोड़ उनका बन गई है। वो कैसे करती है, क्या करती है, बीमारी में क्या हुआ, वो मम्मा ही तो सुनाए सकती है ना। तो कल उनसे हम बैठ करके पूछेंगे, देखें कि क्या बोलती है, ना बोलती है। लॉ तो कहते हैं उनको समझाना चाहिए, क्योंकि आत्मा वो तो जानती है, ऐसे तो नहीं वो नहीं जानती, नहीं जानती है, अच्छी तरह से सर्विस कर रही है। आत्मा ही संस्कार, आत्मा ही ज्ञान ले जाती है। कल मम्मा को ही निमंत्रण देंगे, बाबा को कहेंगे जाएगी कोई संदेशी, पीछे क्या सुनाती है, क्योंकि उनको तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा भी तो ज्ञान सुनाते हैं। तो जैसे बाबा का राइट हैंड है, देखेंगे जैसे बाबा सुनाते हैं सब कुछ, वैसे ये भी सुनाती है कि नहीं सुनाती है।
हम रिक्वेस्ट करेंगे, सुनाएगी तो कहेंगे ठीक है, नहीं तो फिर पूछेंगे क्यों। जब वाणी जाकर चलाए सकती है, सूक्ष्म में आपका राइट हैंड हो गया, तो आप भी आकर समझाते हो तो फिर इनको भी आकर समझाना चाहिए। किससे पूछेंगे? शिव बाबा से पूछेंगे कि आप आकर वाणी चला सकते हो और ये आपका क्या बन गई, राइट हैंड बन गई, तो ये भी चला सकती है। आर्ग्यू करेंगे किससे? बहुत हिम्मत वाले बच्चे हैं, बाबा से आर्ग्यू करेंगे। बाबा कहेंगे वेट एंड सी, देखेंगे ड्रामा में क्या होता है, आगे चल करके सुनाएगी नहीं सुनाएगी, होगा ड्रामा अनुसार। सुनाएगी तब भी हम कहेंगे ड्रामा में था, तो सुनाया ना सुनाएगी, बोलेंगे ड्रामा में शायद ना अभी सुनाने का था, आगे चलकर फिर ट्राई करेंगे। क्या होता है पता नहीं, पता नहीं है ना बच्ची, क्या होता है कल देखा जाएगा, क्योंकि ये औरों के मुआफिक नहीं है। जैसे उनको बुलाता हूं, वो तो कर्म उनका चुकतू नहीं हुआ है, वो जाकर के फिर कुछ नहीं बताए सकते। क्यों? जिनका कर्म चुकतू नहीं हुआ तो वो उनके लिए क्या मानते हैं, वो तो जाके जन्म लेंगे। तो अब जन्म ले लिया, वहां गर्भ में चले गए, तो उनको बाबा नहीं बुलाते, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ, तो अभी और समय उनको रहना है वहां पर। ये तो कर्मातीत अवस्था है ना, ये तो बैठी है ना। उनको तो हम दूसरों को बुलाते हैं, जन्म जाकर लेते हैं, तभी से उनको बुलाते हैं, यानी वो कर्मातीत अवस्था वाले नहीं है, और ये तो कर्मातीत हुई है ना। अगला है, जितना याद करेगा इतना नजदीक जाएगा, परंतु याद कोई करे भी ना अच्छी तरह से, 8 घंटा तो भला कोशिश करके आधे घंटे से शुरू करो। पहुंचना कहाँ है तुम्हें? 8 घंटा। शुरू कहाँ से करो? क्योंकि अच्छी तरह से, जैसे बाबा चाहते हैं कि बाबा के नजदीक आ जाएं, तो शुरू करो आधे घंटे से, ताकि पिछाड़ी में आकर के तुम्हारा जिसका भी 8 घंटा पूरा होगा याद में, ऊपर में रिकॉर्ड होता जाता है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड सिर्फ आप ही रखते हो अपना। जब आपने आधे घंटे से शुरू किया और जब पिछाड़ी में जाके 8 घंटे तक पहुंचेंगे, तो क्या हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है। अगला है 29/6/65। आगे चल करके कोई शायद आवाज भी निकलती रहे मूर्तियों से, देवियों की, कि हम पहले ब्रह्मा कुमारियां थी, हम फिर देवता बनी, अभी हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये आगे चलकर मनुष्य की बुद्धि में आवाज सुनते सुनते बच्ची तुम्हारा नाम वाला होगा। इसलिए ये ऐसी ऐसी बातें को साकार मुरली में सुनी कभी, जो रिटर्न में आती हैं। ये कहाँ आती हैं सब महावाक्य? मम्मा के जाने का, फिर उनके आने का, संदेशी को भेजेंगे, बाबा से आर्ग्यू करेंगे, कभी सुना साकार मुरली में? तो क्या बोला, ऑडियो मुरली जो होती है और जब लिथो होती है, जो रिटर्न आती है, 50% एक्यूरेसी गायब हो जाती है। तो ये आगे चलकर क्या बोला, शायद मूर्तियों से क्या निकले, देवियों की मूर्तियों से आवाज आए, अभी तक आई? इसलिए उन्होंने कभी डाला ही नहीं, क्योंकि असंभव लगता है कि मूर्तियों से कैसे आवाज आएगी, कि हम पहले क्या थे, ब्रह्मा कुमारियां थे। तो आप कैसे समझते हो? बेहद में तो हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। अभी बाबा इतना कह रहे हैं 8 घंटा पहुंचो, ये करो वो करो, तो कुछ ना कुछ देवत्व आएगा नहीं आएगा। तो उनके मुख से जब आवाज निकलेगा तो क्या बोला, सुनते सुनते क्या हो जाएगा मनुष्यों का, अभी पीछे बोला ना लास्ट लाइन, सुनते सुनते नाम वाला हो जाएगा मनुष्यों की बुद्धि में, जब तुम्हारा आवाज पहुंचेगा। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ बोलना है किसी को? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। यानी ये जितने भी पॉइंट्स ऑडियो के हम सुन रहे हैं अभी, तो उसमें से तो कितने सारे उन्होंने ऑलरेडी कट वगैरह करके ही लेकर आए हैं, क्योंकि मिले नहीं होंगे ना आपको कभी ये वाले पॉइंट्स। साकार मुरली में कितनी सिंपली चलती है वो, लेकिन इसमें कितनी गहरी गहरी बातें भी आती हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ो आप, कई बार पढ़ना पड़े तब शायद थोड़ा कुछ समझ आए। 1-2 बार में तो वो होता भी नहीं सॉल्व।
हाँ जी। हाँ जी। ओके। और आज की मुरली में जो आया कि मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता हम्म, और भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। बिल्कुल। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, हम्म, तो बच्चे मोक्ष कैसे पा सकते हैं? हम्म। भगवान को मोक्ष। मोक्ष माना छुटकारा, मोक्ष माना मुक्ति। इस चक्र में लास्ट में जब बाप को आना है तो उनका भी वो ड्रामा में पार्ट फिक्स है कि जब बच्चे ऐसे ऐसे एकदम तामसी हो जाएंगे, जब वो पुकारेंगे तो बाप को फिर आना पड़े। तो मोक्ष माना मुक्ति हो गई, माना उनको कोई पार्ट नहीं बजाना। ये बोला है परसेंटेज में कुछ आत्माएं हैं वो मोक्ष में रहती हैं ज्यादा समय, लेकिन पूरी तरह से मुक्त हो जाए, पार्ट से ही मुक्त हो जाए, कोई कर्तव्य ही ना बचे। भगवान का तो कितना बड़ा कर्तव्य है। मनुष्य आत्माएं तो इसलिए मोक्ष मांगती हैं क्योंकि वो दुखी हो जाती हैं इस संसार से, जन्म मरण से, संबंधों से उनको दुख मिलता है, तो वैराग आता है कि हमको मोक्ष चाहिए। तो बाबा इसीलिए उनको राहत देते हैं कि जब भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता, उसको भी सिर्फ 2 युग आराम मिलता है, क्योंकि जो उसने कर्तव्य था, इतना बड़ा कर्तव्य, वो एक बार संगम पर कर दिया तो ज्यादा समय फिर वो आराम में रहते हैं। फिर द्वापर युग से उनका कर्तव्य शुरू होता है। हाँ जी। अच्छा, तो मोक्ष का ये मतलब हुआ। हाँ जी। ठीक है। और आज एक और आई बात कि मतलब जो अच्छा लगा कि पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। बिल्कुल। मतलब अब थोड़ी सी भी उदासी हो मतलब अपवित्रता। सुख शांति की माता है ना पवित्रता। तो माता का ख्याल रखेंगे तो बाल बच्चे तो हैं ही साथ में। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बस कोई क्वेश्चन नहीं हाँ है, जी। लेकिन अव्यक्त वाणी का एक अच्छा पॉइंट पड़ा था, तो हाँ वो जी। थोड़ा वो कि जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं रहती। वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया है। इतना बिजी कर दिया बाबा ने। सबसे ज्यादा मेहनत है मन बुद्धि की। ऐसे स्थूल रूप में बिजी होते हैं तो जरूरी थोड़ी है माया मन बुद्धि पे अटैक ना करे, लेकिन जो मन बुद्धि को ही बिजी कर दे, तो इससे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन कौन होंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और एक और बहुत सुंदर पॉइंट कि जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। बिल्कुल ये बिल्कुल। भी कितना सुंदर। हाँ जी, ठीक है। जी, हो गया। हाँ जी। हाँ ओम जी, शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ बोलिए। माता जी बोला। आप बोलिए। जी, आज जो बोला है ना, पहले तुम स्थूल वतन का मालिक और ये नहीं कह सकते हो मेरा बच्चे 3 लोग का मालिक है। बाप ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर शुक्र वतन का मालिक है। लेकिन स्थूल वतन से तो जब बरमाला लेते हैं तो दोनों लोगों का मालिक होता है ना। जब लेते हैं, बाद में तो ब्रह्मांड का भी मालिक। जब लेते हैं तब के लिए है। जब ये वाणी चली है तो बोला अभी तुम कहाँ कहेंगे खुद को कि हम सूक्ष्म वतन के मालिक हैं। तुम अगर सूक्ष्म वतन के मालिक हो तो तुम वहां कहाँ रहते हो, तुम तो यहाँ रहते हो। ये तो बाबा ने एक टारगेट दिया। जैसे कोई बच्चा बहुत बड़ा लक्ष्य लेता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं ये बनूंगा, और अभी वो उसके पढ़ाई उतनी में रौनक नहीं है या उतनी मेहनत नहीं है, तो माँ बाप क्या कहेंगे कि तुम कहाँ डॉक्टर हो, कहाँ तुम बन पाओगे, तुम तो ये नहीं करते हो। तो बाबा ने जैसे बच्चों को एक उलाहना जैसा दिया कि अभी तुम कहाँ हो उस स्टेज में, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। और ये भी तो बोला है मैं तुमको ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ। तुम दोनों के मालिक बनते हो, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का, और तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। हाँ जी। ओके। हाँ जी।
बोलिए माता जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये मतलब चोटी और एडी का जो बाजोली का वो बताया ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और समझाइए। हम तो पहले समझते थे कि जो चोटी का ब्राह्मण है वो ही मतलब नीचे मतलब पैर समान शुक्र हो जाएगा, तो फिर ऐसे समझते थे। लेकिन आज बोला ना कि दोनों के संस्कार मिलान होते हैं। मैंने ये बताया कि जो 4 विष्णु का रूप दिखाया है, तो वो तो ब्रह्मा सो विष्णु पहले पहले बनने वाली आत्मा हो गई। उनके मुकाबले जो ब्रह्मा के सीट पर है वो नेक्स्ट हो गया, और प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। जब हम ये 3-4 ब्रह्मा का कंट्रास्ट करेंगे आपस में, उस हिसाब से समझाया कि दक्ष प्रजापति का जन्म जो है ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से होता है, और तो वो हो गया पैर। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से होता है, और विष्णु को स्वयंभू बता दिया। तो इस तरह से जो स्वयंभू हो गया तो फिर चोटी होगी, चोटी का ब्राह्मण हो गया। और फिर जैसे जैसे नीचे वाले हैं तो एक के संस्कार दूसरे से मिलेंगे, दूसरे के तीसरे से, तो 1 1 1 ये तीनों ही एक हो जाए। तो ये पूरा जो चक्कर है, ये बीज से ही सारी सृष्टि है ना, तो वो प्रजा का पिता है, तो पहले उसका परिवर्तन चाहिए। हाँ जी। हाँ जी दीदी, और दीदी काम करने लग गए। दीदी ये मतलब भगवान की परिभाषा मतलब समझाओ, भगवान किसे कहेंगे? बाबा ने बताया है कि भगवान या प्रभु शब्द भक्त यूज करते हैं। बाबा अक्षर कितना मीठा है, जिनका संबंध होता है वो कहते हैं बाबा, और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं भगवान। भगवान मतलब प्रभु कहने से महिमा जैसे बढ़ जाती है, बहुत ऊंचा समझते हैं, चमत्कारी स्वरूप होना चाहिए। वैसे तो बाबा ने कहा है आत्मा और परमात्मा दोनों कितने नेचुरल हैं। नेचुरल कोई चमत्कारी तो नहीं होता, नेचुरल माना नेचुरल, वो उनकी सदाकाल सतो प्रधानता में रहना परमात्मा की नेचुरल नेचर ही है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तो उनके साथ जुड़ी होती है महिमा। जितनी ज्यादा महिमा है उनकी, जितना वो वर्णन करते हैं, तो वो भगवान। बाकी संबंध की बात नहीं है, संबंध होता है बच्चों का, इसलिए वो कहते हैं बाबा। लेकिन बाबा शब्द जैसे कि बोला ढक जाता है, गुप्त हो जाता है। भगवान और प्रभु क्योंकि चमत्कारी बनते हैं ना, जो भगवान के बनाए हुए हैं, जो उसकी रचना है, भगवान भगवती बनते हैं, तो वो चमत्कारी रूप में प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा तो एकदम साधारण जो बनाने वाला है, तो कहेंगे कि वो है भगवान, जो दुनिया के लिए जो है बहुत भाग्यशाली। जिस तन का आधार भगवान ले, शिव बाबा ले, तो वो भाग्यशाली ही हुआ, तो बहुत भाग्यवान तो है ही। लेकिन दुनिया के सामने जैसे उनका उद्धार करने के लिए निमित्त बना है, तो महिमा के आधार से उन्होंने भगवान कह दिया। बाकी बच्चों के लिए बाबा है, शिव बाबा। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये मतलब जैसे शिव हम कहते हैं बाबा, तो ये थोड़ा संबंध हो जाता है, अपनापन आ जाता है। लेकिन ये जो भगवान खुदा, इनका कहने से मतलब बहुत ऊंचा समझा जाता है। वो लोग तो नीचे हैं, जो बोलने वाले हैं वो खुद नीची स्टेज में हैं। जब फैमिली होती है तो फैमिली में एक ही घर में रहा जाता है, कुछ ना कुछ संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन वैसे बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, अपने समान बनाता हूँ। तो बाप का कर्तव्य है ये। जो भक्त हैं वो तो एकदम नीचे हैं, उन्होंने तो सिर्फ महिमा करनी है जो बने हुए हैं उनकी, तो वो बहुत नीचे, और वो खुदा अल्लाह करके बुलाते हैं, इतनी आवाज लगाते हैं, क्योंकि दूरी है ना बीच में। तो भक्तों का ये काम है, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं बन सकते, तो भगवान की ज्यादा से ज्यादा महिमा करते हैं कि शायद महिमा करने से हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया है उन आत्माओं ने। तो भगवान भक्तों में और बच्चों में बहुत अंतर है।
बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो उसको धारण करते हैं। भक्तों के लिए ऐसा नहीं है, वो महिमा करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद हो जाए। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मतलब जैसे हम जब मतलब बाप को, शिव बाबा को समझते हैं, तब तो ये मतलब इतना अजीब सा नहीं लगता, बहुत सरल सा लगता है। और जब हम मतलब भगत रहते हैं तो भगवान बहुत उच्चा लगता है, पता नहीं भगवान क्या है हाँ जी, ना। बिल्कुल। जी दीदी, और ये मतलब भूल जाती हूँ दीदी, मेरे मन में पता नहीं क्या पूछने की रहती है, पूछ नहीं पाती पूरा। अरे हमें तो लगा बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, जितने भी आपको याद रहते हैं सब बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। हो गया? हाँ जी दीदी, नोट करना हाँ पाओ जी, ना दीदी थोड़ा ठीक है, इस ठीक है, टाइम। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। और किसी को बोलना है? चलिए ठीक है। ओम शांति।